अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसा अजीम बादशाह कि जिनको पूरी दुनिया की बादशाहत अता की गई, इस तरह की बादशाहत ना कभी किसी को मिली थी और ना कयामत तक किसी को मिलेगी। उनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि रूहे ज़मीन पर बसने वाली हर मखलूक़ात पर थी। इंसान, जिन्नात, परियां, चरिंद परिंद, अलगर्ज हर किस्म की मखलूक आपके ताबे और फरमाबरदार थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को भी इस अजीम शान बादशाह के ताबे कर दिया था और हवाएं इस अजीम शान बादशाह का तख्त लेकर चला करती थी। उनके हुक्म से जिन्नात पल भर में सोने और चांदी के बड़े बड़े महल तामीर कर दिया करते थे। जब ये अजीम शान बादशाह सफ़र का इरादा करते तो उनका तख्त हवा में उड़ता और परिंदे उन पर साया करते और दुनिया की हर मखलूक आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहती। आपकी सोहबत का ये आलम था कि उनकी खिदमत में बैठने वाले एक इंसान जिसके पास इतनी ताकत थी कि वो दुनिया के दूर दराज किसी भी कोने में से कोई भी चीज़ अपने इस अजीम शान बादशाह की खिदमत में हाजिर करने की ताकत रखता था और जो चीज़ भी आप चाहते वो पल भर में आपकी खिदमत में पेश हो जाती। ये दुनिया की सबसे अजीम और दिलकश बादशाहत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ की थी कि या रब्बुल आलमीन, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो आज तक किसी को ना मिली हो और ना कभी किसी को मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ये दुआ कबूल फरमा ली और आपको ये बादशाहत अता फरमाई। प्यारे दोस्तों, ये अजीम शान बादशाहत इसी तरह चल रही थी कि एक दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे आपकी सारी बादशाहत खत्म हो गई और आपका सब कुछ आपसे छिन गया और तमाम मखलूक जो कि पहले आपके हुक्म की पाबंदी करती थी वो सब आपसे दूर हो गई। और ये वाक़या कैसे पेश आया और किसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत छीनी थी? आपके पास इतनी ताकत कहाँ से आई थी कि हर मखलूक आपकी ताबे और फर्मा बरदार बन गई थी? प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नों, शयातीन और जानवरों को मुसाखर कर दिया था और वो सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमान थे। इनके पास एक ऐसी अंगूठी थी जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का इस्म आज़म लिखा हुआ था, जिसकी बरकत से इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, जिन्नों, परियां सबके सब आपके हुक्म के पाबंद थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत बहुत ही वसी हो गई, उन्हीं दिनों का वाक़या है कि एक रोज़ आप मामूल के मुताबिक आप कसाई हाजत के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए और अपनी अंगूठी एक लोंडी के हवाले कर गए। आपके तशरीफ़ ले जाने के बाद जिन्नात की दुनिया का एक बादशाह मामूल लैस किसी तरह वहाँ आ गया। उसने लोंडी से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी हासिल की और तख्ते सुलेमानी पर जा बैठा। उसी अंगूठी के सबब इस बादशाहत का निज़ाम चल रहा था। चुनांचे अंगूठी पास ना होने की वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सब कुछ छिन गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस अंगूठी को दोबारा हासिल करने के लिए जंगल की तरफ निकल गए और चलते चलते बनी इसराइल के एक घर के पास पहुंचे। उस वक्त आप बहुत ही भूखे प्यासे थे। आपने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक औरत ने पूछा कि कौन है? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं हूँ जिसकी दावत करना आप पर लाजिम है। उस औरत ने जवाब दिया कि मेरा शौहर घर में नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में मैं गैर महरम को दावत नहीं कर सकती। अलबत्ता मेरे बाग में चले जाओ, जब मेरा शौहर वापस आएगा तो तुम्हारी मुराद पूरी कर दी जाएगी। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम औरत का जवाब सुनकर उसके बाग में गए और पानी पीकर सो गए। सोने के दौरान बाग से कहीं एक सांप निकला और आपके करीब आकर पहरा देने लगा। उस खातून का शौहर जब बाग में आया तो ये मंजर देखकर हैरान और परेशान हो गया। उसने अपनी बीवी से पूछा कि ये आदमी कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है? तो उसकी बीवी ने जवाब दिया कि ये मुसाफिर है और आपके इंतजार में ठहरा हुआ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए तो वो सांप वहाँ से हट गया। उस औरत का शौहर ये मंजर देखकर बेहद मुतासिर हुआ और उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी का रिश्ता देने की पेशकश की, जो आप अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमा ली। चुनांचे आपने उस शख्स की बेटी से शादी कर ली और 3 रोज़ वहाँ क़याम फरमाया। इसके बाद अपनी बीवी को साथ लेकर वहाँ से रवाना हो गए और इधर वो शैतान जिसने आपकी अंगूठी चुराई थी आपके तख्त पर काबिज था और ये जिन्नात में से था। वो बदबख्त जिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बनकर तख्त पर बैठा था, मगर जल्द ही इसकी हरकतों से लोगों को शक होने लगा कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है।
चुनांचे लोगों ने अपना शक दूर करने के लिए ये तदबीर सोची कि हमुदलेस को तौरात पढ़कर सुनाने के लिए कहा जाए। इस तरह वो जिन हमुदलेस तौरात ना पढ़ सका तो उस वक्त दूसरे लोगों को तौरात पढ़ने को कहा गया, तो उन लोगों ने तौरात शरीफ पढ़ना शुरू कर दी। चुनांचे ये मंजर देखकर वो शैतान घबरा गया और वो शैतान कलामे इलाही ना सुन सका और वहाँ से गायब हो गया। और उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को दरिया में फेंक दिया, जिसे एक मछली ने निगल लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक रोज दरिया पर गए तो वहाँ चंद मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, तो आप भी एक आदमी के साथ मिलकर मछलियां पकड़ने लगे। अल्लाह की कुदरत से उनके जाल में वही मछली फंस गई जिसने आपकी अंगूठी निगली थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस आदमी से वही मछली पकाने के लिए खरीदी और घर लेकर आ गए और अपनी बीवी को दे दी। तो इस पर आपकी बीवी ने कहा कि इस मछली को आज शाम में पकाएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का बिल्कुल भी इल्म ना था कि आपकी अंगूठी इसी मछली के पेट में है। जब आपकी बीवी ने मछली का पेट चाक किया तो उससे अंगूठी बरामद हो गई। बीवी ने वो अंगूठी लाकर आपकी बारगाह में रखी और आपको दिखाई, तो आपने अंगूठी को देखते ही फौरन पहचान लिया कि ये वही अंगूठी है और आपने उस अंगूठी को फौरन अपनी उंगली में पहन लिया। चुनांचे अंगूठी के हासिल होते ही आपका तख्तो ताज आपको वापस मिल गया और आपने उसे अल्लाह तबारक व तआला का इम्तिहान समझा, जिसमें आप पूरे उतरे और पहले की तरह आपको हुकूमत वापस मिल गई और ये तमाम बादशाहत का निज़ाम दोबारा शान व शौकत के साथ चलने लगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।